नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से सही सलामत हो गए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो विदेश गए हुए हैं और जो अभी रिसेंटली में जा रहे थे, जिनको हमारे पासपोर्ट से रिलेटेड परेशानी हुई है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट इतना वीक है कि हमें इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होके बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। क्या सच में हमारा पासपोर्ट इतना वीक है? क्या इसकी अहमियत कुछ भी नहीं है? और क्यों नहीं है? क्या सरकार की कमी से हमारा ये पासपोर्ट इतना वीक है? तो इसके बारे में बात करेंगे हम। आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि लोगों की आंखें खुल सके। सरकार इसके पीछे है या फिर हम लोग इसके पीछे है? क्यों हमारा पासपोर्ट इतना वीक है? ये तो ऑफ कोर्स सबको दिख रहा है कि हमारा पासपोर्ट वीक है, कि इसीलिए हमें इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन ये वजह क्या है इसके पीछे, ये कोई नहीं जानता। सब लोग जो बाहर जाते हैं, सब लोग सरकार को ही ब्लेम करते हैं कि सरकार ने आज तक क्या किया कि हमारा पासपोर्ट इतना वीक है, हमारे को परेशानियां झेलनी पड़ती है। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आधा अधूरा ज्ञान मत लेना। तो इस पासपोर्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। फिलहाल पासपोर्ट को यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, जब भी हम इंडियन पासपोर्ट के साथ में ट्रैवल करते हैं तो इमिग्रेशन की लाइन में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्यों तंग किया जाता है? तो इसका मेन कारण जो है दोस्तों, जो हमारे लोग जो बॉर्डर टाप के जाते हैं ना, 40-40 50-50 लाख रुपए दे के, इसकी सबसे बड़ी जड़ वो लोग हैं। अगर हम इस पासपोर्ट को लेके इंसानियत से लीगल तरीके से किसी भी देश में जाएंगे ना, तो फिर हमारे को कोई नहीं रोक सकता और हमारे पासपोर्ट की कीमत, वैल्यू उसी दिन बढ़ जाएगी जिस दिन 40-50 लाख रुपए देने के बाद में फिर भी वो लोग बॉर्डर टाप के जाते। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप पासपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड जानकारी अगर जानते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपको पता है बहुत सारे हमारे लोग यूरोप में या फिर अमेरिका में बॉर्डर टाप टाप के जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं। वही मेन जड़ है जिसकी वजह से आज जो हमारा पासपोर्ट है उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। हमारे को घंटों घंटों तक इमिग्रेशन की लाइनों में खड़ा किया जाता है, पूछा जाता है। जब एक बंदा बॉर्डर टाप के जा सकता है, जो बंदा एयरपोर्ट के थ्रू जा रहा है, तो उसके ऊपर भी शक तो बनता है। अगर हमारे देश में कोई आता है तो ऑफ कोर्स हम उसको खुलेआम तो नहीं छोड़ देंगे, तो हमको भी शक रहेगा। तो यही मेन चीज़ है, सरकार को कोसना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की आबादी आज की डेट में 146 करोड़ पहुंच गई है शायद अभी तक। तो अगर सरकार इन चीज़ों को सही बनाने की कोशिश करेगी तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी के साथ हो सकता है, जो हमारे लोग इलीगल तरीके से जा सकते हैं। अब आप लोग मेरे को बताइएगा कि भाई जाते इसलिए जाते हो, इंडिया में कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है अगर कोई बंदा 40-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडिया में, 40-50 लाख रुपए से भाई एम्पायर खड़ा कर सकता है अपना बंदा। बहुत तगड़ा बिजनेस हो जाता है 40-50 लाख रुपए देने से। तो ये सिंपल ही बात है। लेकिन लोगों को क्या है भाई, विदेश की लत है, विदेश जाना है, विदेश जाना है। लेकिन जाना है तो अच्छे तरीके से जाओ, अपनी स्किल के बिहाफ पे जाओ भाई। ऐसे बॉर्डर टाप के जाओगे तो फिर बाकी लोगों के लिए दिक्कत खड़ी है। तो अगर आप भी परेशान हो इस इंडियन पासपोर्ट से कि हमारे को इसकी वजह से अगर रोकना है, अवेयरनेस फैलानी है, तो उन लोगों को रोकने की कोशिश करो जो टाप के जा रहे हैं, जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, जो डोंकी के स्टाइल से जा रहे हैं, और जो एजेंट लेके जा रहे हैं। लोगों को अवेयर करो कि एजेंट के थ्रू इस तरह से मत जाओ। तो अपने पासपोर्ट की वैल्यू अगर बढ़ानी है ना, आपको सोशल मीडिया का ज़माना है, इस पे अपडेट होना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। मैंने मतलब कुछ दिनों से मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ कि हमारे पासपोर्ट की मतलब क्या कीमत है आज की डेट में। कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पासपोर्ट की। तो ऑफ कोर्स ये हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने खुद से ये काम किया है। हम लोग खुद जा जा के लोगों के देशों में भर रहे हैं
और लीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी कीमत जाएगी। इसमें सरकार का क्या रोल है भाई? लेकिन अगर हम इस तरीके से जाएंगे यार, इस इलीगल तरीके से, फिर शिकंजा तो कसेंगे हमारे ऊपर लोग। नज़र तो उसी पर बढ़ेगी ना जिस जो ज़्यादा तादाद पे आ रही है। तो हमारी जनसंख्या इतनी हो गई है, लोग बाहर जा रहे हैं, जा भी भर भर के रहे हैं, तो फिर वहाँ पर हमारा नाम तो आएगा ही। तो अगर पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ानी है ना, सिर्फ सिंपल यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि जो लोग इस तरीके से जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तभी हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, और फिर देखो कौन आपको रोकता है। तो इस वीडियो में बस यही सिंपल कहना था कि सरकार को इसके लिए तो भाई कोसना बंद कर दो भाई, कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी समझो। अब यहाँ पर ये मतलब मत निकाल देना मैं सरकार की चमचागिरी कर रहा हूँ। ये तो जीता जागता सबूत है आपके पास में। सरकार अगर कुछ चीजें गलत कर रही है, ऑफकोर्स उसको बारे में मैं गलत बोलूंगा। मैं कोई कोई सरकार का आदमी नहीं हूँ भाई, मैं अपने देश का नागरिक हूँ। मुझे भी पता है कि अगर हमारे को अपने देश की कोई चीज हम सही कर सकते हैं तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो सिंपल है कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी, जो भी इस चीज से जूझ रहा है कि हमारे पासपोर्ट के बिहाफ पे हमारे को जज किया जाता है, इसकी वजह हम लोग ही है, सरकार नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और लोगों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करना। थैंक यू सो मच। गुड बाय फॉर नाउ।